Good morning students. I am Falguni Parikh from Om Aditya Senior Secondary School. बहुत अच्छे से जानते होंगे आप मुझे। मैं दोबारा आपको पढ़ाने आई हूँ, लेकिन अब की बार मैं आपका सब्जेक्ट बीओ लूँगी। तो आज हम बीओ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट मैनेजमेंट का हम इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड जो चैप्टर है हमारा वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें हम मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी 3 पार्ट्स में हम मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। अब हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं प्रबंध, हम उसका आज इंट्रोडक्शन यानी क्या है मैनेजमेंट। आप बहुत बार सुनते हैं, कहीं भी जाते हैं तो आप मैनेजमेंट शब्द को बार बार सुनते होंगे कि क्या होता है मैनेजमेंट। तो आज हम जो फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट, उसको हिंदी में प्रबंध के नाम से जानते हैं। अब पहली बात आती है, मैनेजमेंट वर्ड आया कहाँ से, क्या ये किसी एक ही जगह से रिलेटेड है या ये सभी जगह पर एप्लीकेबल होता है। तो आप देखोगे कहीं भी आप जाते हैं, हम घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हम मैनेजमेंट शब्द को बहुत बार सुनते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से भी किसी भी कार्य का होना, कुशलतापूर्वक, योग्यतापूर्वक, ताकि सामने वाला देखे तो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़े। स्कूल की बात करें तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। डेस्क, टेबल, चेयर, बोर्ड, हमारे मार्कर्स, स्टूडेंट्स की पोजीशन की कहाँ किस व्यक्ति को बैठना है, कौन से स्टूडेंट्स को बैठना है, सारा मैनेज होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से होगा तो क्लास का जो क्लासरूम होगा वो व्यवस्थित ढंग से दिखाई नहीं देगा। मैनेजमेंट वर्ड यूज आया। घर की बात करें, किचन का सामान किचन में, गेस्ट रूम का सामान गेस्ट रूम में, बेडरूम का सामान बेडरूम में। मम्मी भी कई बार बोल देती है हमारी कि प्रॉपर मैनेज तरीके से काम कीजिए आप। तो क्या वर्ड आया है यहाँ पर, मैनेजमेंट। हम किसी शादी में जाते हैं, शादी में सब चीजें सभी समय पर होती हैं, या कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जब चीजें व्यवस्थित रूप से होती है और शादी में से जब आप बाहर निकल रहे होते हैं तो आप आपस में क्या डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, इस शादी में मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया था। यानी मैनेजमेंट वर्ड हमने कई बार सुना। तो ये मैनेजमेंट वर्ड है क्या, प्रबंध है क्या, जैसे हिंदी में मैनेजमेंट को प्रबंध के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं प्र प्लस बंध। मैंने प्रबंध को 2 भागों में बांट रखा। प्र जो कि एक उपसर्ग के रूप में है, बंध जो कि क्या है, 2 से अधिक का जुड़ना। जब बंध को हम एक छोटी सी लैंग्वेज में समझे, जैसे प्र को हमने देखा कि एक उपसर्ग के तौर पे आ गया, हिंदी में हम पढ़ते हैं कई बार उपसर्ग, तो उस प्र एक उपसर्ग का भाग है। अब हम बंध की बात करें तो बंध क्या है, जब छोटे छोटे अणु आपस में जुड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक का जुड़ना है, यानी 2 या 2 से अधिक अणु आपस में जुड़ते हैं तो वो जुड़कर एक बंध बनाते हैं, तो वही हमारा बंध कहलाता है। और जब हम प्र जो कि उपसर्ग का एक भाग है, बंध जो कि 2 या 2 से अधिक चीजें मिलकर जुड़ी हैं, आपस में जोड़ दें तो एक प्रबंध का निर्माण होता है। व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति, अधिक से अधिक व्यक्ति यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक समूह में, एक संगठन में बंध जाते हैं तो वहां पर प्रबंध का निर्माण हो जाता है। प्रबंध मैनेजमेंट मैंने अभी बताया सभी जगह एप्लीकेबल होगा, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो। संस्था भी किसी भी प्रकार की संस्था हो, चाहे वो एक कंपनी हो, चाहे वो एक स्कूल हो, चाहे वो एक रेस्टोरेंट हो, चाहे वो एक होटल हो, सब जगह मैनेजमेंट वर्ड को यूज लिया जाता है। और आपको तो पता है, आपने शायद सुना भी होगा कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्कोप भी है, यानी लोगों को इसके बारे में स्पेशली एक टीचिंग दी जाती है, लोगों को पढ़ाया जाता है, जिसमें बहुत जगह बहुत क्षेत्रों में मैनेजमेंट की जॉब्स निकलती हैं।
तो हम फिलहाल बात करते हैं, हम 12th में हैं, 12th के अकॉर्डिंग इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम्स हैं। कोविड-19 की वजह से आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रॉपर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं, तो जितनी भी क्लासेस दी जा रही हैं ऑनलाइन, आप अच्छे से उनको पढ़िए और पढ़ने के बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस में सभी प्रकार की क्लासेस अवेलेबल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ओम आदित्य से जोड़िए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप वहाँ पर सारी क्लासेस अवेलेबल देख सकते हैं ओम आदित्य में। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं कि प्रबंध क्या हुआ। जब 2 या 2 से अधिक का जुड़ जाता है, लोग जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद क्या बनता है, प्रबंध का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, हम एक अर्थ के रूप में समझते हैं कि प्रबंध क्या है। देखिए, आपने अभी मैनेजमेंट का यानी प्रबंध का परिचय पढ़ा था। अब हम प्रबंध का अर्थ पढ़ने जा रहे हैं कि प्रबंध का अर्थ क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हमने देखा प्रबंध से क्या अभिप्राय, मेरे साथ बोलना है आप लोगों को। प्रबंध से अभिप्राय क्या है, किसी भी कार्य को तरीके से करने के लिए की गई व्यवस्था से है। क्या है प्रबंध से आशय, कि किसी भी कार्य को, मैंने बताया था, चाहे हम शादी में जा रहे हैं, चाहे हम घर पे रह रहे हैं, चाहे हम संस्था की बात कर रहे हैं, चाहे हम स्कूल की बात कर रहे हैं, सभी जगह पर कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया जाए तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक दृष्टि से। व्यावसायिक दृष्टि से आप क्या देखोगे, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, व्यावसायिक दृष्टि से प्रबंध का क्या अभिप्राय है। व्यावसायिक क्या, जैसे मैंने अभी बताया, स्कूल, संस्था, कॉलेज या फिर कंपनी हो गई हमारी, रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गई, इन सब जगह जो व्यावसायिक काम करती है, जो अर्निंग का काम कर रही है, धन कमाने से संबंधित है। व्यावसायिक दृष्टि से हम क्या देखेंगे कि प्रबंध का क्या अभिप्राय निकल रहा है कि अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। एक डायरेक्टर होता है, वो अपने नीचे बहुत सारे मैनेजमेंट में मैनेजर्स रखता है। वो मैनेजर्स क्या करते हैं, अन्य व्यक्ति जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, जैसे हम स्कूल में बात करें, डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर के नीचे मैनेजमेंट के वर्कर्स हो गए, पर्सन्स हो गए जो काम कर रहे हैं। वो पर्सन्स टीचर से, 4th क्लास यानी पियोन से, या अन्य लोग जो भी उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार से काम करवा रहे हैं। या कंपनी की बात करें तो कंपनी का कोई मैनेजर है, वो अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों से इस प्रकार काम करवाता है कि वो कार्य सही समय पर सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से किया जा सके, तो वो हमारा प्रबंध कहलाता है। मैंने मैनेजमेंट वर्ड को 3 भागों में बांटा है। देखो, MANAGE, मैनेज यानी व्यवस्थित, MEN, मैन दिखाई दे रहा है, व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा, T for टैलेंट यानी योग्यता, कला, उसमें ऐसी कला होनी चाहिए कि वो व्यक्ति उस कार्य को कर पा रहा है। मैं पियोन को बोल दूं कि जाओ पढ़ाया हो आप किसी भी स्कूल में जाकर या किसी भी क्लास में जाकर, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। पियोन का काम क्या है कि वो अपना, पियोन का मतलब कि जो भी काम दिया गया उसको, चाय बनाना, लोगों को बुलाना, बिठाना, इस तरीके का। और टीचर को क्या काम दिया गया है, टीचर क्या काम कर रहा है यहाँ पर, टीचर एक काम कर रहा है कि वो बच्चों को पढ़ा रहा है। अगर इन दोनों के कामों को बदल दिया जाए, या मैं ये कह दूं कि सीए का काम तो वो करेगा बीटेक स्टूडेंट्स, और बीटेक स्टूडेंट्स का काम सीए करेगा, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं होगा। यानी व्यवस्थित ढंग से जो कार्य करवाने की कला है कि कौन सा व्यक्ति कौन से काम को करेगा, वही हमारा प्रबंध कहलाता है। तो प्रबंध का हमने सिंपल सा अर्थ समझा, साथ के साथ याद करते हुए चलना है आपको, क्योंकि आप अच्छे से स्टडी करें, हमारा यही एम है। ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एम एक ही है कि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखें। प्रबंध से आशय हम पढ़ रहे हैं, तो प्रबंध का क्या अर्थ है? प्रबंध से अभिप्राय किसी भी कार्य को तरीके से करने की गई व्यवस्था है। लेकिन हम व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो प्रबंध का अभिप्राय क्या है? अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। हमने यही चीज समझी थी पहले पार्ट में, हमने यानी पहले जो टॉपिक इससे पहले पढ़ा था उसमें हमने प्रबंध का परिचय पढ़ा था कि प्रबंध शब्द आया कहाँ से, क्या वो स्पेशली किसी एक संस्था से रिलेटेड है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने इसको क्लियर कर लिया।
वो सभी जगह से रिलेटेड है। कैसे बना प्रबंध? दो शब्दों को मिलकर बना है प्रबंध, प्र प्लस बंध। प्र का एक उपसर्ग के तौर पे, बंध दो या दो से अधिक का जुड़ना, यानी छोटे छोटे अणु जब मिलकर किसी चीज का जुड़ते हैं, रचना करते हैं, तो एक बंध के रूप में बन जाता है। जब हम प्र और बंध को जोड़ देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, हमने अभी सामने देखा। क्या अर्थ निकल रहा है उसका? किसी भी कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना और व्यावसायिक दृष्टि से अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कला ही हमारा प्रबंध कहलाता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम प्रबंध की परिभाषाएं पढ़ेंगे, कौन कौन से अर्थशास्त्रियों द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे। इस चीज को आप कंटिन्यू करना। थैंक यू।